ये थोड़ा सा आगे ना हम चलते हैं तो फिर देखते हैं इसे क्या। ओहो वो क्या हुआ? देख के क्या हुआ? ओहो वो क्या हुआ? देख के क्या हुआ? किसी ने धक्का मारा मेरा ख्याल। भाई साहब ये मेरे ख्याल में इस दरख्त के देख के पढ़ाई दोबारा थोड़ी सी कर दें। बिस्मिल्लाह का बच लोगी हैं। ये देखो ना मुशारफ, ये इधर आओ, ये देखो अरे हाय इधर आओ, ये देख। बैठे जी जी। ये अंडे ओए होए, नींबू भी है। ये नींबू ये कितने खराब हो गया नींबू। या अल्लाह खैर। ये देखो सुइयां चुभी हुई हैं नींबू में भी। मैं ये कहना चाहूँगा प्लीज़ आपके साथ अगर कोई भी बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ख़ास तौर पे उनसे अवॉइड करें। पेरेंटल गाइडेंस हम इस चीज़ को बिल्कुल करेंगे कि ये देखो अंडों के ऊपर तवीज़ बने हुए हैं। ओह माय गॉड, इसीलिए जो है वो उसकी तबीयत ख़राब हुई है। ये दरख्त है, ज़ाहिर बात है जिस दरख्त के ऊपर ये तो ठीक किया है गया। ये भी कोई जगह बनी हुई है और आगे की जानिब चलते हैं। अच्छा अंडे भी मिले हैं हमें यहाँ पे, नींबू भी मिल गए हैं। जो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे हमने सुनी थी उनमें से कोई भी आई थिंक अभी तक ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ना मिली हो। और अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे ये भी नींबू पड़े हैं। आगे आ जाए बेटी। सर भाई ये टूटी चल गई जो बंद थी, ये देखें। या अल्लाह खैर। सर भाई ये टूटी चल गई जो बंद थी, ये देखें। या अल्लाह खैर। ये बंद थी ना? हाँ बंद थी। पाँव तो नहीं लगा? नहीं आप आ गए थे? हाँ मैं तो उधर था। तब ये भी साइन है वो गिरना अंडों का उधर और असरात मामला। इसीलिए कहा जाता है कि इसको असीर चीज़ होती है इन जगहों पे जाना। और असरात तो हैं और वो अपने होने का एहसास भी दिला रहे हैं। हमने तो अभी उनसे बात भी नहीं की क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मौजूदगी होगी। लेकिन ये जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं यही मकसद था हमारा यहाँ पे आना। तो दाऊद भी आगे की जाने चलते हैं, फिर आई थिंक शो को वाइंड अप करते हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देख ली। अगर देखा जाए तो शायद ये ख़त्म ही ना हो जितनी जगहों पे हमें नज़र आ चुकी हैं। पुराने हो गए नहीं नींबू। ये आप देखें, ये नींबू के ऊपर सुराख वो सुई चुभी हुई है। इसको भी ज़रा यहाँ से दाऊद भाई हटा दें। ये आप दिखाएं कितनी मतलब प्रॉपर बड़ी बदबू कितनी है इसमें, स्मेल बहुत ज़्यादा है और हमारे लिए यहाँ रुकना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। ये आवाज़ें आ रही हैं अब। इसको भी दाऊद भाई आई थिंक हमें यहाँ से थोड़ा साइड पे कर दें। अल्लाह माफ़ करिए और अल्लाह ये कुछ हुआ है। कौन है? पत्ते गिर रहे हैं दरख्त से। क्या ये दोबारा इसको हिला सकते हो? आए चलते हैं नाज़िन। काफ़ी मामलात हैं। एक तो स्मॉग भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ये क्या हुआ है? फिर सब पत्थर गिरा है। पत्थर गिरा है, प्रॉपर गिरा है पाँव के मेरे बिल्कुल करीब। यार यहाँ से आए जरा, निकलें। आ जाए, इधर से आ जाए। बिस्मिल्लाह। आ जाए। आप सन्नाटा देख सकते हैं इस टाइम जो इसकी सराउंडिंग्स हैं और खौफ है। और बहुत ही कोई एक आधी गाड़ी बाइक आपको साइड से नज़र आएगी, वो सामने आप देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमें मिली हैं। पहली बात तो नाज़िन ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमें अपने आप पे
जो लोग ये काम करते हैं, शर्म का लफ्ज़ भी बहुत कम है, और उनको हमारी लाइट्स भी बंद हो गई हैं अचानक से। अभी हम कब्रिस्तान में ही हैं, उसकी सराउंडिंग्स में बैटरीज फुल होती हैं हमारी। ये दिखाएं बेटी, फुल है ना। उफ, चेक करें इसको। अगर ये बैटरीज सुइयां मैं निकाल लाया था उसमें से, फिर सब यकीन इन माने पे कलाम पड़ा हुआ होगा। मुझे इसी तरह जो लोग अमलियात करते हैं, जादू करते हैं, जी लोग अपना बेचारे इलाज करवा के ढेरों पैसा ज़ाया करते हैं, इलाज नहीं होता नहीं फिर होता। उनका। अब यहाँ तो हम यहाँ पे आए थे, पता नहीं किस बेचारे के ऊपर इस तरह का जुल्म किया गया। बहुत बहुत और बहुत अब जिन लोगों का पता नहीं होता कि जिन जी, लोगों के इस तरह के पुतले दफनाए जाते हैं या इस तरह के अमल किए जाते हैं, जी जी तो वहाँ से फिर रूहानी ताकतों के ज़रिए, पढ़ाइयों के ज़रिए जो है उन पुतलों पर से वो असर को ख़त्म किया जाता है। जी जी तो जो कलाम पढ़ा जाता है उन पुतलों के ऊपर पढ़ाई करके उस कलाम की काट की जाती है, तो फिर ये बेज़रर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है। अगर किसी को पता ही नहीं होता, ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि मेरे साथ ये जुल्म किया गया है, मेरे ऊपर जादू किया गया है, या मुझे इस सूरत हाल से दो चार किया गया है, तो वो एक बड़ी नाकाबिल यकीन सूरत हाल पड़ जाती है। तो इसलिए अक्सर जब ख्वाबों में बंदा इस तरह की चीज़ें देखता है, अपने मुर्दे देखता है, अक्सर मुर्दों का नजराना और जिन्नात का नजराना, यहाँ पे बंदा जिस तरह कुएं में गिर रहा है, इस तरह की चीज़ों का नजराना, तो उसकी इंडिकेशन होती हैं कोई इस तरह के गलत किस्म के अमल हो चुके हैं। और अगर जब इस तरह के गलत किस्म के अमल होते हैं तो फिर उसका प्रॉपर रूहानी इलाज किया जाता है। फिर सब पॉइंट इज दिस कि इस चीज को हम कैसे रोकें? मतलब ये रुकने वाला नहीं है ना, ये नहीं रुक सकता। दो चीजें हैं, आई थिंक दो चीजें हैं, या तो कब्रिस्तान का जो लुक आफ्टर करते हैं उनको इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी कर देनी चाहिए। इस वक्त आए हैं, हाँ, तो आपको किसी ने रोका? और कब्रिस्तान तो बहुत से हैं, किस कहाँ पे ये चीज रोकी जा सकती है? कहाँ से रोकेंगे आप? हाँ, तो गाँव में चले जाएं कुछ ऐसी। अब ये लाहौर से काफी बाहर है जगह, और ये गाँव ही एक टाइप का साथ। अब यहाँ पे उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है। नाज़िम, पॉइंट ये है कि एक अच्छा कब्रिस्तान चले हमने मान लिया जो सोसाइटीज़ में है या कहीं और है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, वहाँ किसी की एंट्री भी नहीं होगी, मिल जाते हैं लोग, वो कर पैसा दें और लोग मिले होते हैं। ये यकीन जाने हम जिस मकसद के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, हमें हमारी कोशिश होती है कि हमारे थ्रू हेल्प आउट हो लोगों की। और ये चीज़ मतलब आप समझे कि इतनी फैल चुकी है, ये बीमारी जो इतनी फैल चुकी है, ये समझें कि ये क्योंकि क़यामत के पास और बुराइयां, जादू जारी बात है, हाँ, बढ़ जाता है, जादू बढ़ना है। और जादू के असरात इस वक्त जो है वो 20 वीडियोस जो है वो जादू के ऊपर और जिन्नात के ऊपर बन रही हैं, और लोगों को शौक भी है। अब किसी के हालात जो हैं वो अच्छे हैं और किसी के हालात अच्छे नहीं हैं, किसी की औलाद हुई है, किसी की नहीं हुई, उसने उससे बदला तो लेना है ना। वो हसद से लेगा, वो खुद भी कर लेगा, किसी से करवा लेगा, इनका असर तो होता है। अच्छा, कमाल बात ये है कि अगर एक कम दर्जे का जादूगर है जिसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं है, वो भी इस काम में हाथ डालता है, तो शैतान उसकी मदद के लिए आ जाता है। तो शैतान का काम है बंदे को भटकाना, और उसका तो काम है बंदे को जो है वासले जहन्नम करना। फिर सब अभी मुझे रिसेंटली एक मैसेज आया, एक खातून थी, मैं हैरान हूँ। हम लोग तो लोगों की हेल्प आउट करते हैं कि यार चलो किसी का जादू का मसला हल हो जाए। मुझे ऐसे भी मैसेज आते हैं कि क्या आप दूसरा काम भी मतलब बताते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ लोगों की, मतलब दे आर टू मच ईजी कि हमें किसी को जी फलाने पे जादू करवाना है, किसी को अपनाना है तो ये कर दें वो कर दें। बहरहाल हमारी आज की कोशिश नाज़रीन आपके सामने थी, और हमारा मकसद जो था वो इस बुराई से जितना हो सके वो पर्दाफाश करना था कि कब्रिस्तानों में जो छुपे हुए राज हैं उनसे हमें जो इंकशाफात यहाँ मिले थे कि यहाँ पे ये मामलात हैं। और मेरे लिए हैरान कुन ये था कि थोड़े से फासले पे हर जगह वो चीज़ें मौजूद थीं, विच इज़ वेरी सैड। पीर साहब, आपकी खिदमात हम आइंदा भी लेते रहेंगे, टीम आसेब के साथ साथ ही आप